15 जून 2020 रात 11:40 लद्दाख की गलवान घाटी। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चीख रही थीं। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिर चुका था और उस सन्नाटे में जहां सामान्य इंसान कुछ मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, वहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। बिना गोली चले लेकिन हर पल मौत का खतरा हवा में तैर रहा था। ये कोई साधारण टकराव नहीं था। ये वो पल था जहां इतिहास चुपचाप लिखा जा रहा था, बिना किसी कैमरे, बिना किसी चेतावनी के। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर तैनात भारतीय सैनिकों की सांसें भी भारी हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था, जैसे उन्हें पता हो कि आज की रात कुछ असाधारण होने वाला है। दूर अंधेरे में चीनी सेना की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। उनकी चालों में एक योजना छिपे हुई थी, एक ऐसी योजना जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। इस संघर्ष की जड़ें कई साल पीछे छिपी हुई थीं, जब सीमाओं को लेकर तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कागजों पर खींची गई लकीरें जमीन पर कभी स्पष्ट नहीं हो पाईं और उसी धुंधलेपन का फायदा उठाकर धीरे धीरे हालात को बदला जा रहा था। उपग्रहों की निगरानी, गुप्त बैठकों की रणनीतियां और खुफिया एजेंसियों की चेतावनियां, सब कुछ इस एक रात की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन असली टकराव कब होगा, ये कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे रात गहराती गई, गलवान नदी के किनारे तनाव और भी घना होता गया। बर्फीली हवाओं के बीच सैनिकों के कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। और फिर अचानक वो पल आया जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के बेहद करीब आ गईं। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें गोलियां नहीं चलीं, लेकिन हिंसा अपनी सबसे क्रूर सीमा तक पहुंच गई। लोहे की छड़ों, पत्थरों और नुकीले हथियारों से भरी ये मुठभेड़ मानो किसी पुराने युग की युद्ध शैली को दोहरा रही थी। भारतीय सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक डटे रहने का निर्णय लिया। हर एक वार के साथ उनका इरादा और भी मजबूत होता गया और उस अंधेरे में जहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, वहां केवल संघर्ष की आवाजें गूंज रही थीं। कई सैनिक उस खाई के किनारे तक पहुंच गए जहां एक छोटी सी चूक सीधे मौत की ओर ले जा सकती थी। लेकिन पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई थी। इस पूरी घटना के पीछे छिपी रणनीतियां भी और भी ज्यादा जटिल थीं। खुफिया रिपोर्ट्स पहले ही संकेत दे चुकी थीं कि सीमा पर कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उन संकेतों को कितना गंभीर लिया गया, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सब पहले से तय था, एक योजनाबद्ध चाल जिसमें हर कदम सोच समझकर रखा गया था। दिल्ली में बैठे उच्च अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। फैसले तेजी से लिए जा रहे थे, लेकिन जमीन पर जो हो रहा था वो किसी भी कागजी रणनीति से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये वो सच्चाई थी जिसे केवल वही सैनिक समझ सकते थे जो उस बर्फीली घाटी में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसके साथ ही कई जिंदगियां भी खत्म हो चुकी थीं। जब पहली रोशनी पहाड़ों पर पड़ी, तब इस टकराव की भयावहता साफ नजर आने लगी। बर्फ पर खून के निशान, टूटे हुए हथियार और वो सन्नाटा जो किसी भी युद्ध के बाद छा जाता है। इस घटना ने सिर्फ दो देशों के बीच तनाव को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक युग में भी युद्ध का चेहरा इतना क्रूर हो सकता है। ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, ये शक्ति, रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल था, जिसमें हर कदम का असर दूर तक महसूस किया गया। आज भी गलवान घाटी की वो रात कई सवाल छोड़ जाती है। क्या ये टकराव टाला जा सकता था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी योजना थी, या फिर ये सब परिस्थितियों का परिणाम था? सच्चाई शायद कहीं उन पहाड़ों के बीच दबी हुई है, जहां आज भी ठंडी हवाएं उसी रात की कहानी सुनाती हैं। 16 जून 2020 सुबह 6:10 लद्दाख। जैसे ही सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर पड़ी, घाटी में पसरा सन्नाटा और भी भारी महसूस होने लगा। पिछली रात की हर आवाज अब एक खामोश गूंज में बदल चुकी थी। गलवान नदी के किनारे बिखरे निशान ये बता रहे थे कि यहाँ केवल एक संघर्ष नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी टक्कर हुई थी जिसने हर सीमा को पार कर दिया था। ये वो दृश्य था जिसे कोई भी कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ खून और हथियार नहीं, बल्कि अदृश्य रणनीतियां और छिपी हुई इरादे भी शामिल थे। दिल्ली में उसी सुबह सुरक्षा एजेंसियों के अंदर हलचल तेज हो चुकी थी। हर रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ा जा रहा था। हर सूचना को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही थी। निर्णय लेने वालों के सामने एक कठिन सवाल खड़ा था। जवाब देना भी जरूरी था,
लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना था जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। ये केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया का मामला नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक संतुलन का खेल था, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी थी। सीमा पर सैनिक अब भी अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। पिछली रात की हिंसा ने हर चेहरे पर एक गंभीर छाया डाल दी थी। बर्फ पर पड़े हर निशान, हर टूटा हुआ पत्थर एक कहानी सुना रहा था, और उन कहानियों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ ऐसा हुआ हो जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और परत छिपी हुई थी, वो परत जो केवल खुफिया एजेंसियों और उच्च अधिकारियों के बीच सीमित थी। उपग्रहों की तस्वीरें, इंटरसेप्टेड संचार और गुप्त रिपोर्ट्स, इन सब ने मिलकर एक ऐसा संकेत दिया था जो साधारण नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये टकराव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही एक रणनीति थी, जिसमें हर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया था। विश्लेषकों के अनुसार इस क्षेत्र में ढांचागत निर्माण और सैनिक गतिविधियों में अचानक वृद्धि किसी बड़े इरादे की ओर इशारा कर रही थी। ये केवल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी थी, जिससे विरोधी पक्ष को लगातार असमंजस में रखा जा सके। ये एक ऐसा खेल था जिसमें जीत केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर तय होती है। भारत की ओर से जवाब भी उतना ही सटीक और संयमित था। सैन्य तैयारियां बढ़ाई गईं, लेकिन साथ ही कूटनीतिक चैनलों को भी सक्रिय रखा गया। ये स्पष्ट था कि ये केवल एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत थी, जिसमें आने वाले समय में और भी कई मोड़ आने वाले थे। समय के साथ इस घटना की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी। दुनिया के बड़े देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि ये केवल दो देशों का विवाद नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक हिस्सा बन चुका था। हर देश अपने अपने हितों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा था, और इस पूरे परिदृश्य में सच्चाई कहीं पीछे छूटती जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण वो सच्चाई थी जो केवल उन सैनिकों के दिलों में बस गई थी जिन्होंने उस रात को जिया था। उनके लिए ये कोई रणनीतिक खेल नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसमें हर पल जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय कर रहा था। उनके अनुभव, उनके संघर्ष शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ कहानियां केवल महसूस की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती। आज भी जब गलवान घाटी की ठंडी हवाएं बहती हैं, तो वो अपने साथ उस रात की परछाइयां लेकर चलती हैं। एक ऐसी रात जिसने ये साबित कर दिया कि आधुनिक दुनिया में भी कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो हमेशा रहस्य बने रहते हैं, जिनकी सच्चाई कभी पूरी तरह उजागर नहीं होती, और जो इतिहास के पन्नों में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।